हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जितना भी मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दैट फाइंड द LCM एंड HCF 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बता दिया है। आपको ऐसे नंबर्स डिवाइड करके देखने पड़ेंगे जिसके जो भी नंबर्स आएंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, 6 आपका इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है। अब 3 ऑड नंबर है तो किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। ठीक है, 3 1 जा 3 मतलब 6 के फैक्टर्स हमारे निकल गए। उसके बाद में हम 20 के डालेंगे। ठीक है, और 20 2 से डिविजिबल है तो ये 2 10 जा 20 हो जाता है, 2 5 जा आपका 10 हो जाता है और ये 5 1 जा 5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको 6 और 20 के फैक्टर्स मिल गए हैं। 6 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और उसके बाद में 20 के फैक्टर्स क्या है आपके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, HCF। HCF आपका कितना हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है तो HCF आपका 2 हो जाता है। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, LCM। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा आपका, मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, HCF मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो HCF कितना है आपका, 2 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। यहाँ पे 3 के रिमेनिंग फैक्टर्स है सिर्फ 3, मतलब 6 के फैक्टर। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 2 एंड 5, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 एंड 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 3 जा 6 हो जाता है, 6 2 जा 12 हो जाता है, 12 5 जा कितना हो जाता है, 60। ठीक है, तो ये आपका रहा LCM। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन है उसको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं, 140 नंबर। ठीक है, अब 140 के फैक्टर्स आपको लिखने हैं। 140 इवन नंबर है, लास्ट में आपका आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 0, तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हो जाता है 2 7 जा 14 एंड 2 0 जा 0। फिर से लास्ट में आपका 0 है, इवन नंबर है इसीलिए हम 2 से करेंगे। तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता लेकिन छोटा नंबर आता है, 2 3 जा 6 हो जाता है, 1 बचता 1 0 हो जाता है 10। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 के डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेंगे। 5 3 8 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता तो हम डायरेक्टली 5 से करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी क्या था, लास्ट में 5 एंड 0। ठीक है, तो 5 हाउ मच, 35, 5 7 जा 35। ठीक है, अभी 7 1 जा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कितने आए आपके 140 के, 2 2 5 एंड 7। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद में हम 156, ठीक है, 156 को करते हैं, ये भी आपका इवन नंबर है, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा हो जाता है 14, 15 माइनस 14 1 आ जाता है 16, तो ये हो जाता है 2 8 जा 16। 2 से करेंगे तो ये हो जाता है 2 3 जा 6, 1 बचता है, 2 9 जा 18 हो जाता है। 3 से करते हैं, 3 से जाएगा क्या, 9 3 नहीं, ये 12 9 3 12, हाँ 12 से जाता है, जो कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13, ये तो प्राइम नंबर क्लियरली आपको पता चल जाता है, तो ये 13 1 जा 13 कर लेंगे। ठीक है, तो आपके इसके फैक्टर्स कितने आए, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। 156 के फैक्टर्स कितने आ गए आपके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नंबर्स डाल देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके बाद में थर्ड क्या है आपका, 3 8 2 5। अब इसके हम फैक्टर्स डालेंगे। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ऐसे लाइन भी आप खींच सकते हो कि किस नंबर से आपने डिवाइड किया, तो आपको वो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से लास्ट में कितना है, 5 है। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 से जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, 5 2 हो जाता है 7 7 8 15 और 3 18, हाँ 3 से जाता है। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 बचता है, 2 2 22, 3 7 जा 21, 1 बचता है, 3 5 जा 15। ठीक है,
फिर से चेक करेंगे 3 से जाता है या नहीं। 5 7 हो जाता है आपका 12, 2 14 प्लस 15 जाएगा 3 से। 3 4 जा 12 हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाता है, 1 बचता है, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये 5 2 7 नहीं, अब ये नहीं जाएगा तो हम डायरेक्टली अभी 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 42, मतलब 5 8 जा 42 बचता है और 25 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लाइन निकालते जाइए, एक्चुअली मेरा हाथ नहीं मतलब बैठा है इसीलिए थोड़ा सा। ठीक है, अब 85 85 कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में आ जाता है। हाँ 5 के टेबल, ऑफकोर्स 5 से डिवाइड होगा ये, तो 5 से डिवाइड करने के बाद में कितना 5 1 जा 5 हो जाता है, 3 बचता है, 3 5 35, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 17 प्राइम नंबर है तो ऑफकोर्स 17 1 जा 17, मतलब आपके फैक्टर्स क्या है, नंबर 3 3 8 2 5, इसके फैक्टर्स क्या आ गए आपके 3 3 5 5 एंड 17। ठीक है, यहाँ पे 5,005, ठीक है, 5 आ जाता है, 5 1 जा 5 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5। फिर उसके बाद में आ जाएगा इस पे 7, हम इसको 7 से करेंगे क्योंकि 5 से होगा नहीं, लास्ट यूनिट प्लेस पे आपका कितना है, ये आ जाएगा सबसे पहले 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3 बच जाते हैं, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर कितने बच्चे, 2 बच्चे और 21 हो गया। फिर उसके बाद में 7 3 जा 21 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में किससे करेंगे हम, ये 11 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचे, 11 3 जा 33 हो जाता है एंड 13 1 जा ये 13 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, आपके 5005 के, ये हो गया सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 7429। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम डालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम किससे डालेंगे, अब ये नंबर 5 से नहीं होगा, 3 से एक बार चेक कर लेते, सबका सम मिला के, नहीं 3 के टेबल में भी नहीं आता, 11 से भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 17, चलो 17 से डाल के देखते हैं, तो ये 17 से हो जाता है आपका 17 4 जा ये 68 बचे, फिर उसके बाद में 50 एंड दिस विल बी 3 एंड आफ्टर दैट j and this is 67 and this will be the, ठीक है, 437। उसके बाद में आ जाता है आपका 19 से, हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1923 जा हो जाएगा 437 और फिर 23 आपका क्या है प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए हैं, सबसे पहले हमने 17 से डिवाइड किया 437 आ गया 20, फिर उसके बाद में 19 से डिवाइड किया 23 एंड 23 1 जा 23। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए आपके 7429 के 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले इस पे। ठीक है।